नहीं, वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। यहाँ उनका रिकॉर्ड आप जानते हो। दिल्ली में 49 दिन की केजरीवाल सरकार का सबसे चर्चित चेहरा रहे तत्कालीन कानून मंत्री सोमनाथ भारती को एक बार फिर होने वाले चुनाव में जीत की उम्मीद है। 16 जनवरी को मालवीय नगर के खिड़की एक्सटेंशन में एक घर पर छापेमारी के दौरान वो खूब चर्चा में आए थे। चाहे खिड़की एक्सटेंशन में ड्रग रैकेट और सेक्स रैकेट मामले में पुलिस से भिड़ंत की बात हो, या फिर कानून मंत्री रहते हुए मीडिया से पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप की बात हो, हमेशा चर्चा में रहे सोमनाथ भारती। पिछले साल हुए चुनाव में सोमनाथ भारती को मालवीय नगर में सबसे ज्यादा 32,258 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी की आरती मेहरा को 24,486 वोट। तो शीला सरकार में मंत्री रही इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार किरण वालिया को सिर्फ 20,500 वोट ही मिले। मालवीय नगर में पार्किंग सबसे अहम समस्या है, क्योंकि सफदरजंग एन्क्लेव, गुलमोहर पार्क, हौज खास जैसे इलाके इसमें आते हैं, जहां कोठियां तो लोगों ने बना ली हैं, पर पार्किंग नहीं छोड़ी। पानी दूसरी बड़ी समस्या है, सड़कें खराब हैं, पब्लिक टॉयलेट की भी समस्या है। इस बार भी पार्टियां अपने पुराने चेहरों को दोहराएंगी या फिर नए चेहरे पर दांव लगाएंगी, इसका फैसला भी नहीं हुआ है। लेकिन इतना तय है कि मालवीय नगर विधानसभा अब वीवीआईपी सीट है और इस सीट से जीतने वाला दिल्ली सरकार में मंत्री पद के दावेदारों में से एक होगा। दिल्ली से अब तक 4 नुक्कड़ बहस। नमस्कार, मैं हूं सरोज सिंह। कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मालवीय नगर विधानसभा सीट की। मालवीय नगर विधानसभा सीट वीआईपी सीट इसलिए मानी जाती है क्योंकि पिछली 2 बार से जो भी चुनकर यहां से आ रहा है, दिल्ली सरकार में मंत्री बनना तय माना जा रहा है। पहले किरण वालिया जी थी, यहां से जीत कर आई थी, मंत्री थी दिल्ली सरकार में। उसके बाद जब आप पार्टी की सरकार आई, सोमनाथ भारती मालवीय नगर सीट से जीत कर आए और दिल्ली सरकार में मंत्री पद उन्हें भी मिला। हमारे साथ इस वक्त वो खुद मौजूद हैं। सोमनाथ भारती जी आपकी तरफ से रहेंगे। तमाम और मेहमान हैं हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से हैं यहाँ के ब्लॉक प्रेसिडेंट राहुल शर्मा जी, और बीजेपी की तरफ से हैं शैलेंद्र सिंह मोंटी जी, जो कि यहाँ से पार्षद भी हैं। सबसे पहले बात करेंगे सोमनाथ भारती जी से। सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा अगर 49 दिन की सरकार में कोई था तो राखी बिरलान और आपके लिए धरने पे भी बैठ गए आपके मुख्यमंत्री। आपको लगता है फेवर में जाएगा इस बार? 49 दिन के कार्यकाल के बाद आपको एक सेकंड चांस आपकी जनता देगी? देखिए, ये तो सबसे पहली बात आप ये समझ लें कि अरविंद जी और हम सब धरने पे बैठे नहीं थे हमारे लिए। वो बैठे थे इसलिए कि दिल्ली वासियों को ये जताना था, ये बताना था कि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, और दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन ना हो तो दिल्ली वासियों की क्या स्थिति होगी, उसको हाईलाइट करना था। वो हाईलाइट भी हुआ। आज के तारीख में जो 6 महीने में हमने कर दिखाया है अपने विधानसभा क्षेत्र में, वो यहाँ के लोग बताएंगे। आप क्या काम आपको चाहिए? मेरा एक ही काम है सिर्फ। हाँ। सबसे पहले जो भी विधायक आए उसको, जैसे बैंकिंग में KYC नॉर्म्स होते हैं, यहाँ पे KNC नॉर्म्स शुरू किए थे, नो माई कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, आपसे जानना चाहती हूँ, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को नहीं जानते, ये आपका कहना है। आप यहाँ पे रहते हैं? यहाँ। आप ये बताइए कि आपको यहाँ के विधायक से क्या चाहिए था और क्या नहीं मिला? यहाँ ना तो कोई सफाई हुई है जी। अच्छा, सफाई जो वो तो मोदी जी सरकार से पूछना पड़ेगा। हाँ, अगला क्या काम चाहिए था? ना सड़कें बनी है। सड़कें चाहिए थी आपको? ना यहाँ सिक्योरिटी नहीं है। हमारे को यहाँ पर सड़कें चाहिए। सड़कें चाहिए? नहीं है। प्रॉब्लम है, पानी की भी बहुत समस्या है इस इलाके में। पानी की समस्या काफी हल हो गई है। काफी हल हो गई है। ये पता नहीं कौन सज्जन है, ये शायद यहाँ से नहीं है। इस ब्लॉक में ही सबसे ज्यादा पानी की समस्या है हमारे क्षेत्र में। इससे पिछले 1 मिनट आप मत बोलिए, इसी से पिछले ब्लॉक में चले जाइए आप। हिमायूंपुर उतरेंगे तो वाल्मीकि बस्ती में जहाँ से शुरुआत होती है, वहीं सीवर और पानी का मिश्रित। तो वो जो आपके इलाके का सीवर और पानी तो आप करोगे ना सर? अरे एमएलए तो करेंगे, एमएलए के अंडर है दिल्ली जल बोर्ड। आपने किया वो काम? मैंने बिल्कुल करा, और लाइनें अब चेंज हो रही हैं। ठीक है, हम धीरे धीरे जो चीजें कर रहे हैं, हम ये पूछना चाहते हैं इस साल में इन्होंने अपने एमएलए फंड से क्या कार्य किए। 99% जो एमएलए फंड बजट है वो MCD के जरिए एग्जीक्यूट हो रहा है, और MCD में पिछले 3 महीनों से भाजपा ने खास करके भाजपा ने डिप्टी कमिश्नर को नहीं आने दिया। पिछले 3 महीने से कोई डिप्टी कमिश्नर नहीं है वहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज, यहाँ पे 13 तो पानी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 27 मेरे फंड से 27 सीवर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 2 यहाँ पे 3 फुटओवर ब्रिज चल रहा है। कुछ ठीक हुआ? पहले से कुछ बेहतर है। कुछ बेहतर है। आप बोल रहे हैं कुछ बेहतर है। आपसे जानना चाहती हूँ, एक सेकंड, आपसे जानना चाहती हूँ, आपको क्या चाहिए था? ये कह रहे हैं 3 करोड़ 90 लाख इन्होंने खर्च कर दिए। सेटिस्फाइड है? कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है? नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। हमारे हिमायूंपुर में कुछ हमें नहीं लग रहा है कि कोई विधायक जी ने काम करवाए हैं। ठीक है, इन दोनों
सवालों का हम जवाब लेंगे सोमनाथ जी से, लेकिन इसके पहले राहुल शर्मा जी आपके पास जाना चाहती हूँ। किरण वालिया जी मंत्री नहीं थी, हार गई, नया चेहरा आया था, फिर भी जीत नहीं पाई। मंत्री पद का भी उन्होंने इस इलाके में उतना इस्तेमाल नहीं किया, अगर करती तो शायद जीत जाती, लोग ऐसा कहते हैं। आप क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? और इस बार जो 49 दिन की उनकी सरकार रही उसको भूल कर लोग इस बार दोबारा आपकी मैडम के लिए वोट करेंगे क्या, अगर वो दोबारा यहाँ से? जी बिल्कुल। देखिए, जैसा किरण वालिया जी का सवाल है, ये तो विरोधी भी मानते हैं कि वो बहुत अच्छी इंसान थी और बहुत उन्होंने काम किया है। ऐसा कुछ नहीं कि काम की वजह से वो हारी हैं। तो किसकी वजह से हारी? एक चेंज का समय था, लोग बदलाव चाह रहे थे। 8 चेंज में भी जीत के आ गए कांग्रेस के। नहीं, 8 जो 8 लोग जीत कर आए हैं, उनके अलग कारण थे, अलग अलग एक रचना होती है विधानसभा की। और जहाँ तक हमारे विधायक जी का सवाल है, जो इस समय विधायक हैं, आप देखिए 1 साल लगभग होने वाला है, यहाँ पे मैं नहीं समझता कोई काम कार्य हुआ है। इनका जो बजट अलॉट होता है वो खर्च नहीं हुआ है, उसमें जो 1.5 करोड़ के जो उनके वर्क ऑर्डर हुए हैं वो चालू नहीं हुए हैं। मैं ग्रीन पार्क में रहता हूँ और हम लोगों की वहाँ पे मेन रिक्वायरमेंट थी कि जो यूरिनल्स हैं वो जरा साफ रहें या कुछ और एक यूरिनल बने, वो चीज का भी कुछ भी नहीं हुआ। सर, आप लोगों ने एक मोहल्ला सभा का कॉन्सेप्ट दिया था आप पार्टी ने, क्योंकि आपको कटघरे में बार बार इसलिए खड़ा होना पड़ रहा है क्योंकि आप यहाँ से विधायक हैं। यूरिनल्स का जो उन्होंने सवाल उठाया, उनको और चाहिए था। क्या ग्रीन पार्क में मोहल्ला सभा में आपको ये बात सामने आई थी? बिल्कुल सामने आई थी, और ये प्रोजेक्ट ऑन है। कारण क्या कि हमारे पास सिर्फ 6 महीना मुझे मिला है अभी। मुझे एक नेता दिखा दीजिए, कांग्रेस और भाजपा हो, जो पुलिस में करप्शन के खिलाफ आवाज उठा सकती है। ये सभी मैं इनसे नहीं वो सवाल पूछना, ये सवाल जब आपने उठाया, ये मुद्दा आपने उठाया, मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ। उसी NHRC की रिपोर्ट में आपके ऊपर भी बहुत सारी टिप्पणियां की गई हैं। ये सवाल मैं उठाना नहीं चाह रही थी, लेकिन चूंकि आपने इसका जिक्र किया, उसी NHRC की रिपोर्ट में आप पर भी टिप्पणियां की गई हैं, उसी पुलिस ने भी आप पर भी बहुत सारे इसीलिए तो कह रहा हूँ। बावजूद उसके आप अपने आप को इसे क्लीन चिट देते, जनता को देने दीजिए। जनता से पूछ लीजिए, दिल्ली पुलिस और NHRC दोनों ने भाजपा के केंद्रीय सरकार के अधीन होकर के उनकी नौकरी करते, उनकी नौकरी बजाई है। NHRC के इतिहास में आज तक बगैर एक्यूज को मौका दिए कैसे वो जजमेंट दे सकते हैं? ये बता दें, वो NHRC इसके लिए कोर्ट जाएगा और भुगतेगा वहां जाकर के। दिल्ली पुलिस कोर्ट में आज भुगतेगा, DCP SHO सब जेल जाएंगे इसके लिए। ये लोग सिर्फ जो बोलते हैं, 1 साल इन्होंने सिवाय मोहल्ला सभा बनाओ, केजरीवाल जी की कहानी सुनाओ, झूठ बोलो, झूठे वादे करो के अलावा कुछ नहीं करा। क्या इनकी जो गैर उपलब्धियां हैं उस पे मांगेंगे आप? भी मांगेंगे, और 7 साल में हमारी जनता जानती है, अगर दूसरी बार हम चुन के आए हैं 5000 प्लस वोट से, तो कुछ काम किया होगा तभी चुन कर आए हैं। उस समय एक नौटंकी चल रही थी, वो नौटंकी वो खत्म हो गई है, वो नौटंकी समाप्त हो गई है। भाजपा और कांग्रेस, इनकी PhD हासिल है झूठ बोलने में, कारगुजारियों करने में, करप्शन करने में। किस बिना पर वोट मांगेंगे? काम सिर्फ सेवा। हमने पहली बार ये कर दिखाया है कि MLA कोई VIP नहीं होता, जनता का सेवक होता है। हमने पहली बार कर दिखाया कि किस तरह से जनसेवा हो सकती है राजनीति के जरिए। हमने पहली बार कर दिखाया कि वास्तविक में इस सिस्टम का मालिक जनता है, नेता नहीं है। और 49 दिन के काम पे मांगेंगे। 49 दिन का काम तो ऐसा अजूबा है, ये 50 साल में पूरा न कर पाए। तो इसी टेक के साथ यहाँ मालवीय नगर सीट से आज मैं लेती हूँ इजाजत। कल फिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस में एक नई सीट के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। सरोज सिंह, ABP न्यूज, दिल्ली।